नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ मैं आप सभी कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। आज का एक कार्यक्रम विशेष रूप से राहु, केतु, शनि और गुरु के गोचर पर आधारित है। हालांकि मैं बाकी के तेजी से गोचर करने वाले ग्रहों को लेकर भी वार्षिक राशिफल लेकर के आ सकता था, लेकिन इन ग्रहों के आधार पर तो मैं मासिक राशिफल लेकर के आप सबके समक्ष हमेशा आता ही रहता हूँ। और वैसे भी गोचर में मेजर प्रभाव शनि, राहु, केतु और गुरु का ही पड़ता है। बाकी के ग्रह इन चारों ग्रह के अनुकूल अच्छा या बुरे प्रभाव को कम या ज़्यादा करने का कार्य करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके रोग भाव का स्वामी गुरु है और गुरु एकादश भाव में स्थित है। सामान्य लोगों के लिए ये वर्ष का शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि छोटी मोटी परेशानी होगी, किंतु हम छोटी मोटी परेशानियों को लेकर नहीं चलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि सामान्य रूप से स्वास्थ्य मार्च 2025 तक ठीक ही रहेगा। फिर 29 मार्च को शनि आपके नवम भाव में राहु के साथ गोचर करेंगे और शनि की दशम दृष्टि रोग भाव पर पड़ेगा। अब क्योंकि शनि स्वयं रोग के कारक है और उनका छठे भाव को देखना बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि जो लोग 29 मार्च से 18 मई तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे उन लोगों को इस वर्ष बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। फिर 14 मई को गुरु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो जिन लोगों को जननांग से संबंधित समस्या है, गर्दन या कंधे से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, उन लोगों को स्वास्थ्य में थोड़ा बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि गुरु के द्वादश भाव में गोचर से माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ने के योग हैं। तो कुल मिलाकर वर्ष 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ अच्छा तो कुछ बुरा है। अब शिक्षा की बात करें तो नवम भाव का स्वामी गुरु यानी हायर एजुकेशन का स्वामी आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो शिक्षा अच्छी रहेगी। हालांकि राहु की नवम दृष्टि भी है, तो 18 नवंबर 2025 तक शिक्षा में कुछ परेशानी भी आएगी, किंतु परेशानी के बाद भी छात्र अपने पढ़ाई में अच्छा करते दिखाई देंगे। बस 29 मार्च से 18 मई के बीच का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। फिर 18 मई के बाद बाकी का 7.5 महीना छात्रों के लिए ठीक ठाक है। विशेष रूप से जो छात्र इस दौरान ऐतिहासिक क्षेत्र से जुड़ा कोई रिसर्च कर रहे हैं वे लोग इस दौरान काफ़ी बेहतर करते दिखाई देंगे, क्योंकि आपके हायर एजुकेशन के भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है और शनि स्वयं इतिहास को दर्शाते हैं। यानी इस क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वही सामान्य छात्रों के लिए वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 का उत्तरार्ध थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके अष्टम भाव में शनि है और यहाँ से आपके धन भाव को देख रहे हैं, क्योंकि शनि अष्टम भाव में स्वराशि के हैं और धन भाव में सूर्य की राशि है यानी शत्रु की राशि है। तो वर्ष के शुरुआती 3 महीने तक शनि धन तो देंगे, किंतु परेशानियों के बाद, यानी ये कह सकते हैं कि धन अटक अटक कर मिलेगा। फिर 29 मार्च को शनि नवम भाव में गोचर कर जाएंगे और नवम भाव में राहु के साथ होने से पिशाच योग का निर्माण होगा और ये योग 18 मई तक रहेगा, जो आपके आर्थिक लाभ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगा और राहु के साथ शनि के होने से
शनि की स्थिति तो अच्छी होगी नहीं, और इस कारण से शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगा, तो लाभ भाव को कहीं ना कहीं शनि खराब ही करेंगे। ऐसी स्थिति में 29 मार्च से 18 मई के बीच आर्थिक लाभ में परेशानी होगी। फिर 18 मई को राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से द्वादश भाव में बैठे गुरु से दृष्टि संबंध बनाएंगे, यानी गुरु की शुभता राहु में आ गई, जिसका परिणाम स्वरूप अचानक से धन लाभ, शेयर बाजार से धन लाभ, लॉटरी से धन लाभ और पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि राहु परेशानी का भी कारक ग्रह है, तो आपको परेशानी भी इन्हीं चीज़ों से देगी। अब सवाल है, ये राहु परेशानी किसको देगा? तो जो लोगों के ऊपर दशा अच्छी नहीं चल रही होगी या फिर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उन लोगों को परेशानी संभव है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो वर्ष का शुरुआती 5 महीना काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। वही 18 मई 2025 के बाद व्यवसाय में तरक्की होगी। जो लोग व्यवसाय करने का विचार कर रहे हैं उनको नए नए मौके मिलेंगे। वही जो लोग पहले से व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में एक स्थिरता देखने को मिलेगी। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो गुरु आपके छठे भाव का स्वामी है और गुरु लाभ भाव में है, तो नौकरी अच्छी ही रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत शनि के कारण वर्ष के शुरुआत में परेशानी आएगी, किंतु नौकरी सही सलामत रहेगी। फिर गुरु 14 मई को आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और द्वादश भाव से आपके छठे भाव पर दृष्टि करेंगे। ये स्थिति विदेश में रहकर नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि इस वर्ष गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना होगा। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। 29 मार्च से 18 मई के बीच परेशानी रहेगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान प्रेम विवाह भी संभव है, किंतु गलत ढंग से। वही 18 मई के बाद बाकी का पूरा वर्ष प्रेम जीवन के लिए बेहतर है। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो 2024 दाम्पत्य के दृष्टिकोण से काफ़ी उतार चढ़ाव वाला गया होगा और वर्ष 2025 का शुरुआती 5 महीना भी वैवाहिक जीवन में परेशानी को ही दर्शा रहा है, किंतु मई 2025 के बाद पूरा वर्ष वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।